हेलो दोस्तों, कॉन्स्पिरेसी इंसानों की ज़िंदगी का हिस्सा है। ये कॉन्स्पिरेसी कभी पॉलिटिक्स में होती है तो कभी फिल्मी दुनिया में। बॉलीवुड में चांदनी के नाम से मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी ने 24 फरवरी 2018 को दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी अचानक मौत की खबर सुनकर कोई यकीन ही नहीं कर पाया कि अब श्रीदेवी हमारे बीच नहीं रही। श्रीदेवी की दुबई के एक होटल में एक कमरे के बाथटब में डूबने से मौत हो गई थी। उस वक्त हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ और अचानक श्रीदेवी की मौत कैसे हो गई। श्रीदेवी के साथ आखिरी समय में उनके पति बोनी कपूर मौजूद थे और उन्होंने ये बताया कि आखिर उस रात क्या हुआ था। बोनी कपूर, श्रीदेवी और खुशी कपूर एक पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होने के लिए दुबई पहुंचे थे, जो कि 20 फरवरी को संपन्न हो गई थी। उसके बाद बोनी कपूर किसी काम के कारण लखनऊ आ गए थे। श्रीदेवी दुबई में ही रुक गई थी। इसके बाद 24 फरवरी की रात को श्रीदेवी की लाश को बाथटब में देखकर बोनी कपूर हैरान हो गए थे। उस रात क्या हुआ था, श्रीदेवी से उनकी आखिरी बातचीत क्या हुई थी, सब कुछ बोनी कपूर ने अपने दोस्त और ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा को बताई थी, जिसे कोमल नाहटा ने अपने ब्लॉग में पब्लिश किया था और अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया था। बोनी कपूर ने कोमल नाहटा को बताया था कि 24 फरवरी की सुबह मेरी श्रीदेवी से बात हुई, जब उसने मुझे बताया कि पापा। श्रीदेवी बोनी को ये कहकर बुलाती थी कि मैं आपको मिस कर रही हूँ, लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मैं शाम को उनसे मिलने दुबई आ रहा हूँ। जानवी भी चाहती थी कि मैं दुबई आऊँ, क्योंकि उसे डर था कि उसकी माँ, जिन्हें अकेले रहने की आदत नहीं थी, अपना पासपोर्ट या कोई ज़रूरी दस्तावेज खो सकती थी। बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज देना चाहते थे और वो उसके लिए दुबई पहुंच गए थे। उन्होंने श्रीदेवी को दुबई के एमिरेट्स टावर्स होटल पहुंचकर सरप्राइज दिया था। होटल से डुप्लीकेट चाबी लेकर श्रीदेवी का कमरा खोला था और उन्हें हैरान कर दिया। बोनी कपूर ने बताया था कि श्रीदेवी ने मुझसे कहा था कि उन्हें अंदाज़ा था कि मैं उनसे मिलने दुबई आ सकता हूँ। इसके बाद मैं फ्रेश होने चला गया। बाथरूम से बाहर आकर मैंने उन्हें प्रस्ताव दिया कि हम एक रोमांटिक डिनर पर जाना चाहिए। मैंने श्रीदेवी से निवेदन किया कि वो अगले दिन शॉपिंग करना कैंसिल कर दें। वापसी की टिकट फिर बदली जानी थी, क्योंकि हमने 25 की रात को भारत लौटना तय किया। शॉपिंग के लिए 25 फरवरी को दिन में काफ़ी समय मिल सकता था। श्रीदेवी अब भी रिलैक्स करने के मूड में थी और वो रोमांटिक डिनर के लिए तैयार होने के लिए नहाने चली गई। बोनी ने आगे बताया कि मैं लिविंग रूम में चला गया, जबकि श्रीदेवी मास्टर बाथरूम में नहाने और तैयार होने चली गई। लिविंग रूम में मैं दक्षिण अफ्रीका और भारत के क्रिकेट मैच का अपडेट लेने के लिए टीवी देख रहा था। फिर मुझे फिक्र होने लगी कि शनिवार को सभी होटलों में भीड़ होगी। तब करीब 8 बज रहे थे। ऐसे में मैंने श्रीदेवी को लिविंग रूम में ही से ही आवाज़ दी। मैंने 2 बार श्रीदेवी को बुलाया, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं बेडरूम में आ गया, बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया और फिर उन्हें आवाज़ लगाई। अंदर से पानी का टैप खुला होने की आवाज़ सुनकर मैंने फिर जान कहकर आवाज़ दी। बोनी कपूर ने आगे कहा कि जब श्रीदेवी का कोई जवाब नहीं आया तो मुझे फिक्र होने लगी और मैंने धक्का देकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। मैंने देखा श्रीदेवी बाथटब में पूरी तरह से डूबी हुई थी और उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। कोमल नाहटा ने अपने ब्लॉग में आखिर में लिखा था कि जो कुछ हुआ उसके लिए कोई तैयार नहीं था। श्रीदेवी पहले डूबी, फिर बेहोश हुई, या फिर पहले बेहोश हुई फिर डूबी, शायद किसी को पता नहीं लगेगा। बाथटब से थोड़ा सा भी पानी नीचे नहीं गिरा था। श्रीदेवी को शायद 1 मिनट के लिए भी संघर्ष करने का समय नहीं मिला, क्योंकि अगर उन्होंने डूबते हुए अपने हाथ पैर चलाए होते तो थोड़ा पानी टब से बाहर ज़रूर होता, लेकिन फ्लोर पर बिल्कुल भी पानी नहीं था। और फिर बॉलीवुड की फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज भले ही श्रीदेवी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें लोगों के जहन में बसी हुई हैं। आपको बता दें कि श्रीदेवी ने अपने 51 साल के फिल्मी करियर में तकरीबन 300 फिल्मों में काम किया। उनकी पहली फिल्म बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट जूली थी। उनकी आखिरी फिल्म मॉम थी, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। इसके अलावा साल 2018 में आई फिल्म ज़ीरो में भी श्रीदेवी नजर आई थी। इस फिल्म में उन्होंने कैमियो रोल किया था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप ऐसी और भी कॉन्स्पिरेसीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।